सर्वोदय शिक्षा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है और वन न्यूमेरिकल एक्सप्लेन्ड सीरीज में आज हम देखने वाले हैं चैप्टर ग्रेविटेशन का ये न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर्स ऑफ इक्वल रेडियस r but mass m and 4m have a center to center separation 6r as shown in figure 8.10। यहाँ पर एक m मास का ऑब्जेक्ट है, दूसरा 4m मास का है, दोनों की रेडियस r है और उनका सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है 6r। The two spheres are held fixed. A projectile of mass m is projected from the surface of the sphere of mass m। इस पहले वाले स्फेयर से एक प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सेकंड स्फेयर। ये यहाँ पर एक m मास का एक छोटा सा गोला दिखा रखा है, ये v वेलोसिटी से 4m मास के स्फेयर की तरफ फेंका जाता है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम स्पीड v ऑफ द प्रोजेक्टाइल सो दैट इट रीचेज द सरफेस ऑफ द सेकंड स्फेयर। हमें यहाँ पर इस सरफेस के इस पॉइंट से मिनिमम स्पीड v पता करनी है, जिससे कि यहाँ से ऑब्जेक्ट फेंका जाए तो वो दूसरे स्फेयर के सरफेस तक पहुँच जाए। तो ये केस जो है हमें याद दिलाता है हमारे उस कॉन्सेप्ट में जिसमें हमने पढ़ा था एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी में हम क्या करते थे, उसके लिए आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हो कि हम यहाँ से एक मिनिमम वेलोसिटी से एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करते थे और वो दिए गए प्लेनेट के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस करता था और क्रॉस करते समय उसकी वेलोसिटी 0 होती थी। तो हमें सबसे पहले पता करना है कि अगर हम इस पहले स्फेयर से, इसको मैं नंबर 1 डाल देता हूँ, इस स्फेयर से अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें फेंकना है तो कितनी दूरी तक आते आते इसका फील्ड खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एक पॉइंट n यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब यह है यहाँ पर दोनों स्फेयर्स की वजह से लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स 0 हो जाता है, ये हम मानते हैं। तो सबसे पहले n पर कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। एट पॉइंट n, अगर n हमारा वो पॉइंट है जहां पर टोटल फोर्स 0 है तो फोर्स ड्यू टू m और फोर्स ड्यू टू 4m, यानी ये दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए। तो हम मैथमेटिकली इन दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं। फोर्स ड्यू टू कैपिटल M शुड बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू 4m। मीन्स इस n पॉइंट पर अगर कोई मान लेते हैं m डैश मास का ऑब्जेक्ट होता तो इस पहले स्फेयर की वजह से जो फोर्स लगता वो लगता लेफ्ट हैंड साइड में और दूसरे स्फेयर की वजह से जो फोर्स लगता वो लगता राइट हैंड साइड में। मान लिया इसका नाम F1 है और इसका नाम F2 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे तभी जाके हम n पॉइंट पता लगा पाएंगे। n पॉइंट हमने r डिस्टेंस पर माना हुआ है, तो यहाँ से हम दोनों फोर्स की वैल्यूज रखते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, दिस इज g, फर्स्ट मास m, सेकेंड मास m डैश जो कि हमने n पर रखा हुआ माना हुआ है, अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर, एंड सेकेंड फोर्स इज कैपिटल G, मास है यहाँ पर 4m, दूसरा मास है m डैश और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस देखिए यहाँ से लेकर इसके सेंटर तक की डिस्टेंस बचेगी, दिस इज 6r माइनस स्मॉल r। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 6r माइनस स्मॉल r इन स्क्वायर रूट और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर से ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बचेगा 1/r स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 4/6r माइनस स्मॉल r इन होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6r माइनस स्मॉल r इन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर और यहाँ से दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो एक तरफ बचेगा 6r माइनस r और दूसरी तरफ बचेगा प्लस माइनस 2r। यहाँ पर इधर भी अंडर रूट लेंगे और यहाँ भी अंडर रूट लेंगे तो एक तरफ इस तरह की क्वांटिटी आ जाएगी और दूसरी तरफ 2r होगा। यहाँ हम देखते हैं हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ गई है। पहली पॉसिबिलिटी है 6r माइनस r इक्वल टू प्लस का 2 स्मॉल r और दूसरी पॉसिबिलिटी है 6r माइनस r इज इक्वल टू माइनस का 2r। यहाँ से हम देखते हैं स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास है 6r अपॉन 3 दैट इज
2r। और दूसरी पॉसिबिलिटी से हम देखते हैं, यहां पर हमारे पास r की वैल्यू है, दिस इज 6r/1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 6r। यहाँ पर जो स्मॉल r वैल्यू है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होनी है, इसलिए दिस इज मीनिंगलेस फॉर अस। तो हमारे केस में स्मॉल r की वैल्यू 2r हो जाएगी। तो इस वैल्यू से हमें ये पता लग जाएगा कि जो n पॉइंट है जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट कह रहे हैं, वो न्यूट्रल पॉइंट जिस डिस्टेंस पर है वो 2r डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो स्मॉल r है दिस इज इक्वल टू 2r, और जो बची हुई डिस्टेंस है ये बची हुई डिस्टेंस इस समय हो जाएगी 4r, जिससे कि इनके बीच की डिस्टेंस 6r हो सके। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, हमने इस पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को भेजा, मान लेते हैं ये पॉइंट है A। अब हमारा एम है इस A पॉइंट से ऑब्जेक्ट को N पॉइंट तक भेजना। उसका कारण यह है, इस मिनिमम वेलोसिटी v से पार्टिकल हम यहां तक पहुंचा देंगे। यहां पहुंचने के बाद इसके बाद के रीजन में टू स्फेयर का फील्ड शुरू हो जाएगा। तो पार्टिकल जैसे ही यहां टकराएगा, टकराने के बाद दूसरा फील्ड इसको ऑटोमेटिक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से पार्टिकल इस सरफेस पर पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, इस वाले पार्ट को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम तो सिर्फ ए पॉइंट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर देंगे और एन पॉइंट तक ले जाएंगे, जैसा कि हम एस्केप वेलोसिटी में करते थे, और वहीं से हमें v की वैल्यू पता लग जाएगी। तो अब हम ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी पता लगाते हैं। तो हम पहले पता लगाते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी दो स्फेयर की वजह से होगी। तो पहले तो हम लिखेंगे स्फेयर नंबर 1 की वजह से, और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी होगी स्फेयर नंबर 2 की वजह से। ए पॉइंट पर, ये हमारा पॉइंट ए है, इस पर काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर। इस पॉइंट पर पहले स्फेयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, G m1m2/r विद नेगेटिव साइन, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से हम पहले स्फेयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, तो G पहला मास होगा स्फेयर का मास m, दूसरा मास है ऑब्जेक्ट का मास, दिस इज स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस, और यहाँ पर ये डिस्टेंस है रेडियस यानी कि स्मॉल r। दूसरे की वजह से लिखेंगे, दिस इज जी, मास इसका होगा 4m, दूसरा मास है m, लेकिन अब जो डिस्टेंस चाहिए तो हमें ए पॉइंट से लेकर इस स्फेयर के सेंटर तक की डिस्टेंस चाहिए। तो ये वाली r डिस्टेंस अगर लेस कर देते हैं तो ये बची हुई डिस्टेंस बचती है 5r। तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 5r। तो ये हो जाएगी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट एन। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है वो निकालनी है स्फेयर 1 की वजह से भी होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्फेयर 2 की वजह से होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के सोर्स हैं हमें काम में लेने पड़ेंगे। तो एन पॉइंट पर जो एनर्जी होगी, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि पार्टिकल आके रुक जाएगा, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी में हम इस पॉइंट पर आने के बाद पार्टिकल को रोक देते हैं, जिससे कि हमें मिनिमम वेलोसिटी पता लगती रहे। हमारा एम होता है ये वेलोसिटी मिनिमम होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी 0। पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर निकालते हैं, तो ये पॉइंट r डिस्टेंस पर है, इसकी वैल्यू हम 2r निकाल चुके हैं। तो पहले स्फेयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r, और दूसरे स्फेयर की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी G 4m, ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस। तो 4r 2r ये होने के बाद ये जो डिस्टेंस बची दिस इज 4r, तो यहाँ पर आएगा ये 4r। तो इस तरह से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के दो एक्सप्रेशन आ गए, एक्सप्रेशन नंबर 1 और ये एक्सप्रेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू
टोटल एनर्जी एट पॉइंट n। दोनों को कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करने पर हमें यहाँ पर v की वैल्यू पता लग जाएगी, क्योंकि बाकी सब चीजें कैंसिल हो जाएगी, तो v की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। a पॉइंट पर एनर्जी हमने निकाली है हाफ m v स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, और n पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है दैट इज माइनस g कैपिटल M m अपॉन 2r माइनस g इंटू 4m स्मॉल m अपॉन 4r। और यहाँ ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, और उस कैलकुलेशन को करने से v की वैल्यू आ जाएगी 3 कैपिटल G m अपॉन 5r इन स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हम देखते हैं एस्केप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।